हेलो एवरीवन, एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन देखिएगा, वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई एक वर्टेक्स दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेंटर एट द ओरिजिन वन साइड, और उसकी एक साइड क्या दी गई है, ये दी गई है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब सेंट्रोइड होता है, जी क्या आपके लिए सेंट्रोइड का काम कर रहा है यहाँ पे, और सेंट्रोइड क्या करता है, वो 2:1 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। जो आपके मीडियन होते हैं उसको 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, यदि यहाँ से लेके ये क्या पॉइंट है आपका, जो सेंट्रोइड ऑफ क्या है 0, 0 है, और ये हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये कौन सी है, जो गिवन लाइन है वो है। ठीक है भैया, तो सेंट्रोइड से और इसकी क्या लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी, वो इस तरीके से लिखी जाएगी, जीडी से क्या लिखेंगे हम, 0, 0 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब आप 0, 0 को इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, 0, 0 प्लस 0 माइनस के 2। मैंने क्या किया, 0, 0 को इसमें पुट कर दिया है और क्या लिख दिया है, और यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो ये ऑल ओवर कितना का स्क्वायर रूट 2। यदि 2:1 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये कितना होगा, 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से लेके एडी की दूरी कितनी हो जाएगी, एडी से, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2, तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 भाई। बट हमें तो क्या कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये एडी कितनी है। यदि हम इसको विदाउट लॉस, ये देखना कि ये यदि हम पॉइंट को इनमें से एक पॉइंट को लेके और यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस लाइन से इसकी क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो कितने बन के आएगी। हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए -2 से लेके -2 को क्या देखते हैं, ये तो कोई पॉइंट होगा और ये कोई लाइन होगी, x प्लस के वाई माइनस के 2। ये डिस्टेंस कौन सी है, एडी। ये जीडी से हमने क्या किया था, जीडी, और क्या कर दिया था हमने, एजी, इसको ऐड किया तो क्या बन गया था आपके पास, ये बन के आ गया था। अब यहाँ से हम क्या करें, ए से लेके डी की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, इसकी एडी आएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा -2 और ऑल ओवर -2 यहाँ पे है ही, और ये हो गया है नीचे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोड है भी, यहाँ तक का मोड है, और ये क्या है, स्क्वायर रूट, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 3, इसको मैं सॉरी स्पेशल लिखिएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2, और ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2। हमने सीधा मतलब ये क्या किया, हमने पॉइंट रख रख के देखा, तो हमने देखा कि -2 2 पे ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये दोनों चीज क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसमें फाइनल आंसर क्या रहेगा, वो वर्टेक्स के बारे में पूछा तो ये वर्टेक्स क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the 1, 2 point perpendicular to x plus y equal to 1 equal to 0। यहाँ पे क्या दे दिया अपने पास, गिवन क्या है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, और क्या है, एक पॉइंट दे दिया है 1, 2। हमें एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो क्या हो, इसके तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यदि कोई किसी लाइन के परपेंडिकुलर होता तो उसकी, यदि इसकी m1 स्लोप है, इसकी क्या है, m2 स्लोप है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कर निकाल लेते हैं, स्लोप लिख लेते हैं। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप कितनी आएगी भाई, जब आप इसकी स्लोप निकालोगे तो कितनी आएगी, y माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे कितना, माइनस के, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और पॉइंट कौन सा है ये,
तो जब आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे, इसको आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यदि ये m1 है तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट हमें तो क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए जो इससे पास करे, तो उसको क्या लिखेंगे, y माइनस के y1, तो कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, 2 भाई, x माइनस x1, और स्लोप कितना है m2, तो ये तो 1 है भाई, तो इसको हम ऐसे लिख दें y2 प्लस इक्वल टू x माइनस 1, सबको इधर लेके आ जाइएगा, x प्लस वाई, ये माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहा, y माइनस एक्स प्लस वाई, ये इधर लेके आए हैं ना, इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का आएगा ना, तो y माइनस के एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस एक्स माइनस 1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहा, थर्ड। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ, क्या लिखना हमें, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको क्या दिया गया, दो सर्कल दिए गए हैं, क्या है गिवन कितने हैं, टू सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12। हमें क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दी सर्कल्स। तो हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है, तो यहाँ पे इसका सेंटर क्या रहेगा, इसका सेंटर क्या रहेगा 0 0, और इसका क्या रहेगा C2 का क्या रहेगा भाई, ये रहेगा अपने पास 4 0। देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इसमें 0 इंटू वाई, तो इसमें क्या रहेगा, -4 है तो इसका आप कर दो, और माइनस के साथ लिखना है तो प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0। तो C1 C2 आपके पास ये, और इसकी रेडियस कितनी है 2 है, और इसकी रेडियस किस तरीके से लिखी जाएगी, वो इस तरीके से लिखी जाएगी, जी का स्क्वायर मतलब 16, और फिर क्या है 0, फिर क्या है C, तो ये कितना आ जाएगा 12, और वो भी किसका, इधर इधर आएगा तो ये किसका प्लस का, तो ये किसका आ जाएगा माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा 16 में से 12 गए 4, 4 का कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 C2, ये C1, इसकी रेडियस कितनी है, ये ऐसे मांगेगा, यदि ये 0 0 पॉइंट है और इस पर 2 रेडियस, और ये क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, इसकी रेडियस 2, तो ये कौन सा है 4 0, तो यहाँ पे 4 0, जैसे 4 से इधर 2 चलेंगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे कितना ये पॉइंट 2 0, तो ये 2 0 इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा, ध्यान दें दोनों की रेडियस क्या है सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो इस तरीके से टच करेगा तो ये यहाँ पे एक टेंजेंट होगी कि नहीं होगी, सेम इसी तरीके से एक टेंजेंट ये भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सेम इसी तरीके से एक टेंजेंट यहाँ पे ये भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने क्या देखा 1 2 3, तो इसके पास क्या पूछा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो दोनों के पास कितनी है, तो 3 टेंजेंट यहाँ पे क्या आ गई है, कॉमन आ गई है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या लिखनी है हमें, मैक्सिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से, 10 इंटू, यहाँ पे क्या है एक पॉइंट मान के चलो, एक पॉइंट कौन सा है दिया हुआ जो 10 इंटू 7, ठीक है, और इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस देखनी, सर्कल से, इस सर्कल का हम क्या कर लेते हैं, सेंटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करोगे, या वैसे इसको जिस तरीके से देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आता है माइनस के 2gx माइनस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, सेंटर क्या होता है g इंटू एफ होता है ना। यदि प्लस है तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का। ठीक है भाई, तो सेम इसी तरीके से यहाँ इसका आप कर दो, इसका आप करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका सेंटर कितना है 2, और ये क्या आ जाएगा, और रेडियस कितनी है इसकी, इसकी रेडियस कितनी है, इसका क्या करोगे जी का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 16 4 20, और जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस के 20, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे कितना 1 और ये कितना आ जाएगा 20 का इधर का माइनस का, तो ये कितना 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और 25 का कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 रेडियस का लगा के 5 रेडियस इस तरीके से बना के कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सी से लेके और पी तक की क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सी पी डिस्टेंस कितनी बन के आएगी 2 माइनस के 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 64 और इसके 6 को 36, तो कितना आ 100 का कितना आ जाएगा 10। सीपी कितनी आ गई है 10 आ गई है। तो उसने बोला कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है। देखो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, कि मान के चलो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे भी हो सकती है ना, पी को यहाँ से हम क्या करें इसको मेजरमेंट करें, तो जब आप यहाँ तक मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे कितनी और ऐड हो जाएगी आर, मतलब यहाँ पे आर कितनी इसकी 5, तो इसमें क्या आ जाएगा सी पी प्लस के आर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस के 5, तो इसका क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा ये होगा। ऐसा हो सकता है ना, देखो ऐसा कि आप मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दो, ये तो कितनी हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस निकाले। मैक्सिमम क्या हो सकती है कि हम यहाँ से मेजरमेंट करें कि आप यहाँ पे खड़े हो सर्कल पे और यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है, तो आपको कितनी क्रॉप करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, मतलब पूरा डायमीटर और आ गई है। यहाँ सी से लेके पी तक की तो हमने निकाल ली है और यहाँ सी से लेके इस एल तक की और निकाल दी। सी से लेके एल ये क्या एक रेडियस है, रेडियस में क्या कर दिया हमने ऐड कर दी, तो 15 आ गया। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्या बोला, द पॉइंट ऑफ द डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट पी। यहाँ पे क्या है एक सर्कल है, क्या है भाई एक सर्कल है आपके पास, कुछ इस तरीके से सर्कल है। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरीके से एक पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एक 10 पॉइंट है, मान के चले कि ये 10 पॉइंट है और ये क्या इसका सेंटर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करा है इस तरीके से पास करा। सेंटर होगा तो ये यहाँ पे सेंटर क्या है डिपेंड अपोजिट साइड, और ये क्या है आपके पास उसका सेंटर कितना आएगा। आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, आपके सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 4y माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सर्कल कितना आएगा, सॉरी सेंटर कितना आएगा, इसका आप करोगे माइनस के साथ माइनस का 1, इसका माइनस के साथ माइनस के 2, तो यहाँ पे सेंटर कितना आ गया -1 2, और ये पॉइंट मान लो x, हमें नहीं पता क्या है। देखो जब ये डायमीटर है, यदि ये ए बी क्या है डायमीटर है और ये सी क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं जरूर x प्लस 1/2 करेंगे तो -1 आया होगा, और इसी तरीके से y प्लस 0 किया होगा तो बाई 2 किया होगा तो 2 आया होगा। यही तो बात है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा -2 प्लस 1 -2, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3, और ये कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, सॉरी ये कितना 2 है ना, ये माइनस का 2 तो ये माइनस का 2, तो ये कितना माइनस का, तो यहाँ पे आपका बी पॉइंट क्या हो गया -3 -4, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है कि एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है कि, तो यहाँ पे जो डायमीटर का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, डायमीटर पे जो सेंटर होता है मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया लगा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन किसका लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, इसको y मान लीजिएगा इस लिमिट को, x टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया तो इसके क्या ले देंगे हम लोगरिथम ले देंगे, टेकिंग ऑन दी
बोथ साइड लॉगरिथम, टेकिंग ऑन दी बोथ साइड लॉगरिथम, तो क्या आएगा, log y आ जाएगा ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, ठीक है भाई। जब आप इस तरीके से देखोगे x टेंड्स टू 0, तो ये क्या है, x 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको ये इन्फिनिटी 0 है, तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसको कैसे लिख पाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x, और क्या लिख देंगे 1/x। तो ये किस फॉर्मेट में होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में होगी कि नहीं होगी। जब आप यहाँ पे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, तो हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, जिसको एल होपिता रूल भी बोलते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे कि नहीं करेंगे, x टेंड्स टू 0 लिमिट, ये सॉरी log है ना, log x का क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और ये किसके साथ माइनस के 1/x फिर आ जाएगा। तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कितना x माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा 0। बट हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, ये तो log y की वैल्यू है, बट हमें तो y की चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y की हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये किसकी वैल्यू के बराबर y के, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया शायद, हाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है आपकी लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और ये फंक्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है x tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2y, पाई/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स a tan इनवर्स b भाई। जब आप ये फॉर्मूले को यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो क्या बनेगा, x तो बार है ही, tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स, क्या लिख देंगे इसको, tan इनवर्स a माइनस b, tan इनवर्स a माइनस b, और नीचे कितना आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस, और कितना आ जाएगा, इसको 1 प्लस tan इनवर्स 1 इंटू ए, इसको इस तरीके से सोचिएगा, tan इनवर्स ए माइनस बी 1 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसका यूज किया ना हमने, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1x प्लस 1 और x प्लस 2b, ये फॉर्मूला था। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन के आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, जब इसको इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस के x माइनस के 2, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, x प्लस 2, और माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये प्लस का आएगा क्योंकि उसके हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस के 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके के फॉर्मेट में लेके आना है ताकि ये आसानी से सोल्व हो पाए।
यदि tan इनवर्स माइनस में तो इसको tan इनवर्स थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस के tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x माइनस बार लिख दिया है, tan इनवर्स 1 2x प्लस 3, हमने क्या कर दिया 1/2x प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये जो फॉर्मेट है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये थीटा काम करेगा, tan इनवर्स थीटा अपॉन थीटा किसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये वैल्यू किस में आ गई, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x है तो x यहाँ से भी कॉमन लिखेंगे तो 2 3/x, x से x कैंसिल, अब अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना बच जाएगा, -1/2। इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ 20% of the item are less than 20, 25% more than 40, the quartile deviation is। तो आपसे क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पूछा गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला तो इसका किस तरीके से लिखा जाएगा डेविएशन, यदि आपको निकालना हो तो Q3 माइनस के Q1, और ये क्या रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पे 1 का काम तो देखो ये करेगा भाई, 1 का काम तो ये करेगा, Q1 का, Q3 का काम कौन करेगा भाई 40, यहाँ पे ये परसेंट नहीं 40 है भाई, ठीक है ना, और ये क्या रहेगा Q3 का काम करेगा। तो ये यदि ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस के 20/2, तो 20 भाग में 2, तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे इसका क्वार्टल डेविएशन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4000 पर क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोला कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या बोला कि 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 4 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x बार की वैल्यू कितनी दे दी, यदि हम सोचें देखें तो x बार की वैल्यू कितनी दे दी 4। ठीक है भाई, और वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस उसने दे दिया है 5.2, और ऑब्जर्वेशन कौन कौन से दे रखे 1 2 एंड 6, और 5 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई 5। तो 2 मानने पड़ेंगे, 3 तो दे रखे 2 और मानने, x और y हमने क्या कर लिया मान लिया। जब आप x बार लिखोगे, x बार जरूर इस तरीके से लिखा होगा 1 + 2 + 6 + x + y को फोन में 5 किया होगा, और वो कितना आया होगा 4 आया होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 चौका 20, तो x + y 6 और 2 कितना है 8, 8 1 9, तो यहाँ पे x + y और यहाँ पे कितना हो गया 11 आ गया भाई। ठीक है, और वेरिएंस के बारे में क्या बोला गया है, वेरिएंस कितना दिया गया है, वेरिएंस यहाँ पे दिया गया है 5.2। बट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है a का क्या माना जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना n, और यहाँ पे कितना x बार। तो अपने पास सब कुछ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं हम रखेंगे। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी देर की है 5.2 देर की है। ठीक है भाई, और ये हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करना है, तो सब का स्क्वायर करेंगे। ये ए आईज देर के ना आपके ए आईज, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और नीचे क्या कर देंगे 5 भाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के 16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ साफ कर रहा हूँ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5.2 है ना, 5.2 को तो क्या कर देंगे हम 5.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है ना, किससे 5.2 से। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, इसको साफ कर देते हैं।
तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5.2 की मल्टीप्लाई किससे 5 से, और यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे कितना 1, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5.2 और इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 36 कितना हो गया 41, 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 पंजे 80, और यहाँ पे कितना 5, और 5 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 21 का कितना आ जाएगा 21 5, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5.2 है ना, 5.2 को जब हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5.25, तो 5 दूनी 10, 1 5 5 25 और 1 26 और पॉइंट के साथ तो 26 आ गया, ठीक है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 26, और ये कितना आ गया 41, 41 इसमें गया तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये का तो 39, और 39 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और ये किसका भी प्लस का आ जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और कितना आ जाए 65। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन गई है, एक तो ये कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65, और क्या बना एक्स प्लस वाई का वो कितना समूह 11। देखो सबको जब जोड़ रहे हैं तो 11 बना, तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा, तो इसका क्या पता कि सम तो कितना है 11 है, और जब उनका स्क्वायर को ऐड करें तो कितना है 65 है। तो यहाँ पे आप देख सबको ऐड करके देखोगे तो क्या आएगा 4 चौके 16 7 7 49, तो इनको ऐड करके देखो तो कितना है 65 है, तो इसका फाइनल आंसर कितना रहेगा 3। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया फार्मूले को लिखा और यहाँ पे 5 का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करके उसको क्या किया सोल्व करके लिखा है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला कि एफ एक्स, यहाँ पे एक्स का काम ये कर रहा है और ये फंक्शन इस तरीके से दिया गया, देन एफ एक्स इक्वल्स टू, तो एफ एक्स की वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेट कर लेते हैं कि देखो हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, और एफ एक्स कुछ इस तरीके से दिया गया एक्स प्लस 2 की वैल्यू क्या दी है एफ, और इस तरीके से ये क्या है एक वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 3x माइनस 4 और 3x प्लस के 4 को क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके से अल्टरनेंडो डिविडेंडो का यूज किया गया। तो उसका मतलब क्या होता है, जो ये फॉर्मेट है ना इसको क्या किया जाता है, ऊपर तो क्या कर दे प्लस कर दे, नीचे क्या कर दे इसी को माइनस कर देते हैं। जैसे इसको माइनस किया तो क्या आएगा 3x माइनस के 4, और क्या लिखेंगे प्लस 3x प्लस के 4, और नीचे क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। अब इसको क्या करें 3x माइनस के 4, ऊपर तो ये प्लस करके लिखने, नीचे क्या करना है इसमें से ये माइनस करके, तो ये माइनस का आ जाए 3x माइनस के 4। वही इस तरीके से लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाए अल्फा, सॉरी ये तो अल्फा प्लस के 1, ये ऊपर प्लस किया तो ये माइनस का 1। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे आगे आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा 4 से तो कितना आ जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो कितना 6x, और नीचे क्या लिखेंगे देखिएगा 3 से ये गया और ये कितना माइनस का 8, ये कितना अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस के 1। यहाँ से क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा की फॉर्मेट में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6x अल्फा माइनस के 1 माइनस के 8 अल्फा माइनस के 8 भी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6x अल्फा, और क्या मिलेगा माइनस के 6x माइनस के 8 अल्फा माइनस के 8। हमें वैल्यू किसकी लिखनी है x की, तो x की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, x को क्या कर देंगे कॉमन लिख देंगे 6 अल्फा माइनस के 6 माइनस 8 को क्या कर देंगे कॉमन लिख देंगे अल्फा प्लस के 1, और यहाँ से भी 6 को कॉमन लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 8 अल्फा प्लस 1, और क्या लिख देंगे 6 अल्फा माइनस के 1। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 4/3
अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। ये तो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आई है, बट ये अल्फा की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या कहाँ पे पुट कर देंगे। यदि x ये काम कर रहा था तो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, ये है, तो +2 और ऐड कर देंगे, -4/3 और क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 प्लस के 2। जब आप यहाँ पे इसका क्या एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा 3 अल्फा माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा -4 अल्फा -4 प्लस के 2 कितना आ जाएगा 3 अल्फा है ना, 3 अल्फा के साथ कितना 6 अल्फा और कितना आएगा -3 -6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके लिखोगे तो किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इसको मैं पहले रफ कर रहा हूँ। इसको जब इसको रफ करोगे आप, इसको क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 2/3। क्या आ जाएगा जब आप इसको लिखोगे 2/3 माइनस के 8/3 1 अल्फा माइनस के 1। ठीक है भाई, और ये वैल्यू किसकी थी, अपनी एफ अल्फा की। ये वैल्यू सब कुछ किसकी थी, एफ अल्फा की। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू ये लिख ली थी ना, और x की वैल्यू ये लिखने के बाद हमने क्या किया, सीधा सीधा क्या कर दिया x + 2, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और हमने क्या कर दिया x की वैल्यू अल्फा की, तो ये भी अल्फा में चेंज हो जाएगी, तो हम अल्फा मान के चले थे, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दी, अल्फा में लिख दी थी, तो ये वैल्यू अपने पास ये बन के आ गई। बट हमें ये क्या है, ये तो डमी वेरिएबल है, तो इसको अल्फा को क्या बना देंगे, x बना देंगे, तो एफ एक्स 2/3 माइनस 8/3 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो हमें तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड एफ एक्स डी एक्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो कितना आ जाएगा 2/3 एक्स माइनस के 8/3, इसका कितना आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस के c भाई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, माइनस के 8/3 log x माइनस 1 प्लस के 2/3, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे -8/3 ये log x माइनस 1 2/3, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। ओके भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या देर क्या भाई, यहाँ पे देखिएगा आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से दिया गया, cos x प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या है x और ब्रैकेट में क्या है x प्लस कोस एक्स। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या कर लेते हैं, इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग या सेपरेटली क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको साथ के साथ। सॉल्यूशन ये है कोस एक्स, इसमें क्या कर लेते हैं x को ऐड कर लेते हैं और x को सब्ट्रैक्ट x साइन और अपोन में क्या है x प्लस कोस एक्स भी, ये क्या dx। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं x प्लस कोस एक्स, x प्लस कोस एक्स dx भी। अब देखो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख दें, माइनस को तो क्या कर दे बाहर लिख दे, क्या लिख दे बाहर लिख दें, x को माइनस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ये है। तो हम जैसे हम इसको बाहर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, प्लस x को बाहर लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसको x माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे x 1 प्लस कोस एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये क्या है x, सभी x लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे x को तो ऐड कर दिया, x को ही क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और इसको इस तरीके की फॉर्मेट में लेके
आगे इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये तो इस तरीके की फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो अब हम क्या कर पाएंगे, इसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये देखिए, ये तो ये ऐसे का ऐसे कैंसिल हो गया, तो 1/x का तो कितना आ गया, log x आ गया। क्या आ गया, log x आ गया। अब देखो यहाँ पे x से यहाँ x गया। आप यहाँ पे देखिए, जब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के साइन x। बट ये क्या, माइनस के 1 प्लस के साइन x। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस को कॉमन लिखेंगे। जब इसमें से माइनस को कॉमन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये यहाँ से 1, ये यहाँ से तो क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आने से क्या होगा, ये माइनस बाहर चला आएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो जब इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इस तरीके से देखा कि एफ डैश एक्स और यहाँ पे क्या हो, एफ एक्स हो। तो इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या लिखते हैं, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log क्या लिखेंगे, एक्स प्लस क्या लिखेंगे, कोस एक्स और प्लस में सी वही। तो आप इसको भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो log एक्स एक्स प्लस के कोस एक्स। ठीक है, और भी किसी में ब्रैकेट में प्लस के सी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास रहेगा x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा वैसे तो, और x log x प्लस के सी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, 1 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से दिया गया कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है a प्लस बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर देन द 0 से 1 एफ डी एक्स की क्या पूछी गई है, वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ही निकाल लेते हैं 0 1 पे। क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 पे, और आपका फंक्शन क्या है, बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर भी। तो वो कितना आ जाए, ए एक्स प्लस के बी एक्स बाई क्या एक्स स्क्वायर है ना, बाई 2, और ये क्या लिखेंगे, सी एक्स क्यूब बाई 3 बाई। और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बाई 2 और सी बाई 3। ऐसा कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम को बाहर लिख लेते हैं, और क्या आएगा 6a, और ये क्या आ जाएगा 3b, और ये क्या लिखा है 2c। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अब अपने को क्या दिया है, यहाँ पे f0 f1/2 और 1 पे वैल्यू क्या आ गई है, पूछी गई है। इस तरीके की रिलेशन बनानी है। सबसे पहले f0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। f0 पे वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, a आएगी। अब क्या करेंगे, 1/2 पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1/2 पे। तो 1/2 पे लिखेंगे तो a b/2, और क्या लिखा जाएगा, ये क्या आएगी वैल्यू, c/4 लिखा जाएगा। 1 पे लिखे होंगे तो क्या आएगी, f1 पे वैल्यू लिखेंगे तो कितने आएगी, a b c लिखी जाएगी। अब देखिएगा, जो हमने ये वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/6। इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ए बी सी तो हमें क्या लिख लें, 1 के लिए छोड़ के चल दें। किसके लिए छोड़ के चल दें, 1 के लिए छोड़ के चले। ए बी सी, ए बी सी एक एक आपने क्या कर दिया, यूज कर दी है। अब बच गई आपके पास कितनी है, 4, तो 5 तो ए बच गई है, और 2 बी और 1 सी बच गई है। 1 सी बचने का मतलब क्या है, हमें कितनी सी चाहिए, यहाँ पे 1 सी बच गई है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख दें, f1 अब 2 के साथ है, 2 के साथ क्या है 1/2। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको 4 से, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से। तो 4a तो यहाँ पे, और ये कितना 2b, और यहाँ पे कितना c, एक c यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4c। देखो यहाँ तो c है ही नहीं, हमें सारे के सारे c इसमें एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पे c सारे एडजस्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, और एक c बचा है तो 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मेट बच गया, और एक ये बच गया। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, इसके साथ a b c/4। अब कितनी बच गई, यहाँ पे सिर्फ एक ही बच गई, a बच गई, तो a को यहाँ पे लिख देंगे। जब ये फॉर्मेट आएगा तो अपने पास क्या आ गया 1/6, और ये f0
और फिर किसकी वैल्यू आ गई अपने पास 4f1/2, ये किसकी वैल्यू है 1/2 की, और ये किसकी वैल्यू है f1 की। ठीक है भाई, और इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, यहाँ आप कौन के साथ कौन से मैच कर रहा है 3 से, f0 f1 4f1, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, आपके पास क्या है एक फंक्शन दिया गया, और फंक्शन किस तरीके से दिया गया है, एफ एक्स फंक्शन है जो कि x प्लस 1 प्लस एफ एक्स दिया गया है। ठीक है, और या देन द वैल्यू ऑफ c फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम से इसकी किसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, c की वैल्यू पूछी गई है। मीन वैल्यू थ्योरम वैसे होती क्या है, एफ डैश सी, ये होती है ना एफ बी माइनस के एफ ए और बी माइनस ए। वो अलग बात है कि ये क्या ऐसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। ठीक है भाई, देन देयर एग्जिस्ट c such that f dash c equal to fb minus fba, b माइनस a। इस तरह की कंडीशन को क्या करें, यहाँ पे एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, एफ डैश सी को हमने इस तरीके से लिख दिया है, एफ पी पे वैल्यू कितनी है 3 पे वैल्यू इस पे रखिएगा, 3 1/3 कितनी वैल्यू बन के आ गई। हम जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे एफ पी की वैल्यू एफ ए की वैल्यू बी माइनस ए, सब की सब वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो कितनी बन के आएगी, इस तरीके से देखिएगा। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 पुट किया, 3 प्लस 1/3, तो कितना 3 3 9, और 9 10 10/3 भाई। अब क्या करना, माइनस के f1, तो यहाँ से कितना 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम 3 2 3 दूनी 6 4/3 आ गया। ठीक है, और अब इसमें क्या क्या माइनस करना है, 3 माइनस की 1 भाई, क्या करना है 3 माइनस के 1, तो कितना आ गया 2 भाई। तो इसको हम ऐसे लिख दें, तो ये क्या 4/3 और 2/1, तो ये आ गया 2/3। ये वैल्यू किसकी है, एफ डैश सी की, तो हमने क्या किया है एफ, ये वैल्यू किसकी है आपकी एफ पी माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी आई है 2/, और पूरी वैल्यू को क्या है, ये तो वैल्यू कितनी है 4/3 आ गई है, और ये वैल्यू कितनी थी 2/3। जब आप इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी आपके, सॉरी ये 1/2 थी ना, ये 1/2 थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3 भाई। ये एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, बट एफ डैश सी एफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या है, ये फंक्शन है, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी, और यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे c, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस के सी स्क्वायर भाई, तो यहाँ पे 1 माइनस के 1/c स्क्वायर 2/3 भाई, तो हम c स्क्वायर को इधर, ये 1 को इधर, तो 3 माइनस के 2/3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/c स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी बन के आ गई, इसको आप अप्लाई करोगे तो 1/3 और 1/c स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई √3 भाई। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा √3, इसका क्या रहेगा ऑप्शन रहेगा। माइनस क्यों नहीं लिखा, प्लस माइनस की आएगी ना, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू ढूंढनी है ना, तो -3 तो नहीं आएगी, क्योंकि 1 3 के बीच में देखनी, तो 1 3 के बीच में √3 ही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ओके, अब चलते हैं 1.74 की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है, y की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन को लिखिएगा इस तरीके से, सॉल्यूशन क्या है y गिवन क्या है, y सीकेंट tan इनवर्स x, और देन वैल्यू किसकी पूछी है dy/dx की, किस पे x = 1 पे। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि यदि ये x है और इसकी वैल्यू बेस कितना 1 है, तो ये कितनी आती है अपने पास, ये वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई। तो tan इनवर्स x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यदि आप देखोगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स, और क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू जिस तरीके से tan स्क्वायर x में लिखते हैं ना वैल्यू सेकंड स्क्वायर x, उसमें एक रिलेशन होती है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर भाई। अब इसका क्या करें, डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx क्या आएगी वैल्यू
1/2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाए x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। बट ये वैल्यू किस पे पूछी है, x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी dy अपॉन dx कितनी आ जाएगी 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये 1 बाई स्क्वायर रूट 2 है तो इसका आंसर क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और कितनी आएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पूछी गई है, एफ एक्स आपके पास क्या है ई और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू क्या हो, मिनिमम क्या हो, वैल्यू मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कब होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये x4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हमें तो इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए ना। तो ये मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा। तो इसको हम एफ एक्स मान लिया। मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं, डेरिवेटिव से। तो एफ डैश एक्स को लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 4x क्यूब और क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स को बाहर लिख लेते हैं। एक्स को लिखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये 3 भी आएगा ना, एक्स को बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। देखिएगा ये तो क्या आ जाए इक्वल टू 0। तो x या तो x की वैल्यू 0 हो या क्या हो 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, डिस्क्रीमेंट देखोगे तो यहाँ का डिस्क्रीमेंट देखोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर 9 और कितना 4 और 4 छक्के 16, ये तो क्या आएगा लेस देन 0 आ जाएगा ना। तो डी की वैल्यू, तो जब आप इसको देखोगे तो क्या आएगा इमेजिनरी आएगी। तो यहाँ से ये तो कभी भी नॉट इक्वल टू, ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 के इक्वल कौन होगा x इक्वल टू 0 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे e की पावर 0, x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे पुट करोगे e की पावर 0, 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1 रहेगी। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है, इस पे यदि ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट निकालने का ये प्रोसीजर है। जब आपने देखा कि ये वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी, या तो ये 0 या ये 0, यदि ये 0 होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये तो इमेजिनरी आएगा जो हमें डिफाइंड नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0, x की वैल्यू 0 होना पड़ेगा तो e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से, वेक्टर क्वेश्चन है कि a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस यहाँ पे k का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखोगे, सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से लिखोगे, a वेक्टर होगा, a वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, a1 सॉरी a1 लिख दिया ना, i a2 j a3 k। ठीक है भाई, a क्रॉस i, देखो यहाँ पे क्रॉस है न कि डो, i क्रॉस i 0 होता है, j i क्रॉस j i j क्या होता है k होता है, i k क्या होता है माइनस के साथ आएगा, क्या आएगा माइनस के क्या आएगा साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक a वेक्टर ये i ये, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे ना, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या लिखेंगे a क्रॉस i और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं डॉट के साथ a डॉट क्रॉस i, इस तरीके से भाई। जब आप ये वैल्यू देखेंगे तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे ना, माइनस के a2 क्या लिखेंगे a2 k और क्या लिखेंगे a3 j। ठीक है, और इसकी भी मल्टीप्लाई किससे माइनस a2 k और a3 j, इसकी मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट करी ना, तो कितना आ जाएगा a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर। देखो
जब ए आई का करोगे ना, आई क्या फर्स्ट है तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, A1 को छोड़ दीजिए और दोनों स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या, जब एक का ए वेक्टर क्रॉस करोगे जे वेक्टर के साथ उसका स्क्वायर करोगे तो क्या है, जे है ना, तो 3 को छोड़ दीजिएगा, A1 का स्क्वायर और प्लस में A3 का स्क्वायर। अब आप ये लिखोगे ना, ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, के छोड़ोगे तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हमें क्या करना, सबको क्या करना, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, सब कुछ दो दो आएगा ना, 2A1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2A2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2A3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया है। ये क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, A3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू तो किसकी होती है, ए का स्क्वायर होती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्या था, क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना, यदि आपका साइक्लिक है ना, यदि ये आई है, ये जे है, ये के है, साइक्लिक में रखोगे तो आई जे का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और के आई का करोगे तो जे आ जाएगा, और के आई का करेगा तो जे आ जाएगा, और यहाँ पे के आई और जे के का करोगे तो आई आ जाएगा। यदि आपने रिवर्स लगा दिया, जैसे ये कर दिया, के जे का कर दिया तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी के जे का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी के जे के का करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के आई आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से, सॉरी। अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 177, इमेज ऑफ द पॉइंट, आपसे इमेज पूछी गई है किस पॉइंट की, गिवन पॉइंट पी मान लिया है, माइनस के 3 और क्या है 4। ठीक है भाई, और प्लेन कौन सा है, प्लेन आपका कौन सा है भाई, x माइनस के 2y इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको क्या देखना, इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज देखनी है इस प्लेन के अंदर। तो वो किस तरीके से देखी जाएगी, इसका शॉर्टकट आएगा किस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, x माइनस के 1, फिर क्या लिखा जाएगा, y माइनस y1, z माइनस z1, और क्या लिखेंगे, a b c, और साथ के साथ क्या लिखेंगे, माइनस के 2 ax by और cz प्लस के d, और क्या लिखा जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी, सॉरी ये x2 x लिखे ना, तो x y z, ये इसका दूसरा पॉइंट वाले y2 z2, क्योंकि ये इमेज पॉइंट निकाल रहे हैं ना, वो तो आर्बिट्रेरी आएगा, ये क्या आएगा, इमेज पॉइंट आ जाएगा। तो x2 अब ये पॉइंट क्यों, x1 x, यही वैल्यू क्या है, x1 है, यही y1 है, ये क्या है z1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखती है। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या, प्लस 1 1, y2 माइनस के 3 माइनस के 2, ये क्या, z2 माइनस के 4 इक्वल टू 0। फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 6, और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो सारे पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x का कोफिशिएंट निकालिए या y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। जैसे हम क्या करें, x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो x2 प्लस 1 1, और ये वैल्यू कितने आ जाएगी, देखो ये ए बी सी जेड, ये कौन सा आपका, ये प्लेन आपका, ठीक है ना, इस तरीके से प्लेन पर सीधी सीधी वैल्यू क्या कर दिया, x1 y1 z1 को क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है ना, ये पॉइंट होगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 2 -2 बार है, तो ये वैल्यू जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 और माइनस के 1 6 माइनस के 14, तो 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऑल ओवर 14 हो गया। जब इसको सोल्व करोगे तो y5, तो इसको इस तरीके से लिखा, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस के 5 माइनस के 1, 5 इसको इधर लेके चले दोगे तो 14 माइनस के 5 y/5, तो कितना है 9/5 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होना चाहिए, देखो x का कोऑर्डिनेट ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, तो इसमें कौन सा है, फोर्थ में क्या आया है, ये ऑप्शन आया। ठीक है भाई, अब चलते हैं 178 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, the number of chosen from, आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपको नंबर सेलेक्ट किससे करने हैं, 1 से लेके 20 तक के,
तो 1 से लेके 20 तक है 1 2 3 अप टू 7 18 19 20। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे 2 3 4 4 3 4 5, फिर क्या है 18 19 20, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितने हैं? देखो 1 से स्टार्ट किया 2 3 तो कहाँ तक 18 तक चल के आएगा, नहीं आए चले। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे तो क्या आएगा 18, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कितने हैं 18 आए हैं। अब टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमें 3 सेलेक्ट करने, कितने में से 20 में से 3 सेलेक्ट करने। तो इस तरीके से लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो ये वैल्यू किस तरीके से लिखी जाएगी, ये तो कितने आ जाएगी 18 और इसको क्या लिखेंगे 20 19 और ये 18 और क्या लिखा जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना 10 और ये कितना आ जाएगा 20 6 3 तो 20 3 और 3 6 18 और 6 3 18, तो ये कितना आ गया अपने पास। जब आप इसको सोल्व करेंगे और तो कहीं पे ये भी हो गया, हाँ ये भी हो जाएगा 3 पे और ये कितना आ जाएगा, और इसको तो हम कहते हैं एक मिनट हम इसको दोबारा से दोबारा से क्या करते हैं सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे दोबारा से लिखिएगा, ये तो 18 है ही और ये क्या लिखा जाए 20 90 और ये क्या है 18 और इसका क्या आएगा और 1 2 3 फैक्टोरियल और कितना लिखा जाएगा और 17 फैक्टोरियल लिखा जाता है ना, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 से कितना 6 कैंसिल 6 3 18 3 6 18 और 3 पे करेंगे तो ये 10, तो ये कितना आ गया आपके पास 3 190। ये तो कंजिक्यूटिव, बट हमें कौन सा पूछा नॉन कंजिक्यूटिव की। नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब कंजिक्यूटिव या नॉन कंजिक्यूटिव, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इसमें से क्या करते हैं नॉन की चाहिए, तो इवन इवेंट है तो हमें क्या चाहिए ई नोट का चाहिए, तो 1 माइनस के 3 190 तो कितना आ जाएगा 187 y 190। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कॉर्नर पॉइंट, क्या पूछा है यहाँ पे क्या निकालना कॉर्नर पॉइंट के बारे में पूछा गया। कॉर्नर पॉइंट के इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द एलपीपी, कौन सा है एलपीपी कॉर्नर पॉइंट के बारे में बोला गया। और यहाँ पे आपका क्या है z की वैल्यू क्या है 13x माइनस के 15y। ठीक है भाई, और आपके पास क्या है आपको क्या दी गई है इफ द कॉर्नर पॉइंट दिस टू द कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट ये दिए गए x प्लस के y इक्वल टू 7 और 2x माइनस के 3y इक्वल टू 6 0x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और पॉइंट आपके क्या है 0 0 पॉइंट दिए गए। तो देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम z और 3 मिनिमम z की वैल्यू यहाँ पे क्या गई है फाइंड आउट करनी। तो आपके पास z ये है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के बारे में जब पूछा गया कि इसकी मैक्सिमम z और 3 मिनिमम z की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे देखी जाएगी z की वैल्यू किस पे देखो 0 0 पे देखो तो वो तो 0 आ गई। ठीक है भाई 13x माइनस के 15x कितनी 0 आ गई। 7 0 पे देखिएगा 7 0 पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 से 91 और 0 की वैल्यू 0 तो 91 आ गई। अब z की वैल्यू किस पे देखेंगे 3 4 पे देखेंगे, 3 4 पे वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी 13 3 39 और 15 चौके 60 तो कितना आ गया 21 आ गया। अब देखेंगे 02 पे 02 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे रखेंगे ना z की वैल्यू पे, तो z की वैल्यू कितनी आई 13x 0 और 15 दूनी 30, ये कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके माइनस के 30
अब हमें तो वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें तो ये वैल्यू चाहिए मैक्सिमम जेड कितना है 90, मैक्सिमम जेड 3 मिनिमम जेड, मैक्सिमम वैल्यू कितना 91 प्लस के 3, अब मिनिमम कितनी आई माइनस के 30, तो 91 माइनस के 90 तो कितनी वैल्यू आ गई 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा 1 आएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द एलपीपी। आपको क्या बोला कि ऐसा पॉइंट बताइएगा जो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, मैक्सिमाइज। और यहाँ पे z क्या दिया, ये दिया गया है, z क्या है 4x प्लस के वाई दिया गया है, और आपसे क्या पूछा कॉर्नर पॉइंट, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा ना उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है x प्लस के वाई, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी 50 है, x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू जब 0 x की वैल्यू कितनी 50 है, तो मान के चलते तो ये आ गया 0 50, एक क्या आ गया 50 0, एक तो ये बन गई अपनी लाइन भी। ठीक है, और अब देखिएगा जब आप इस लाइन को ड्रा करोगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब ये यही है, एक लाइन और दी गई है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, तो कि इसके कौन सा पार्ट आएगा, इसका तो क्या आएगा अपॉन के नीचे का पार्ट आएगा, इससे तो क्या आएगा नीचे का ये पार्ट आएगा, और इससे इधर का पार्ट आएगा, इससे इधर का पार्ट आएगा, ये पार्ट पोर्शन आएगा। अब एक लाइन और 3x प्लस के वाई इक्वल टू यहाँ पे 90 मान लीजिएगा, क्योंकि भले ही कुछ भी हो इसको जब ड्रा करना हो तो इक्वलिटी पे क्या कीजिएगा सोल्व कीजिएगा। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 30, x की वैल्यू कितनी है 30, ये आ गया पॉइंट। और उसके बाद क्या है जब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 90, तो कहीं ना कहीं ऊपर मिलेगा 0 प्लस 90, इसको भी हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। बट हमें इससे वैल्यू कौन सी चाहिए, इससे भी क्या चाहिए लेस चाहिए, तो इससे लेस ये मिलेगी, ग्रेटर तो चाहिए ना, तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसे पूछा कि नॉट ए कॉर्नर पॉइंट, ये इसके क्या है कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट तो ये यहाँ पे 50 0 भी नहीं है और 90 वाला भी नहीं है, बट इसने दिया कौन सा है 90 का तो कोई पोर्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया ये जिसका कोऑर्डिनेट 50 हो, तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन अपने कौन से थे भाई, ये क्वेश्चन आपके 160 से लेके 180 तक जो केवीएस पीजीटी 2023 में का पेपर था उससे लिया गया। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।